डीडवाना नगर परिषद साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार। साफ सफाई वार्डों में ऑटो टिपर नहीं आने का छाया मुद्दा। जाट छात्रावास की भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाने, कोट मोहल्ला के पास स्थित मस्जिद की जगह पर सरकारी बोर्ड लगाने पर हुआ विवाद। पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप। कई प्रस्ताव पर हुई चर्चा, प्रस्ताव किए पारित। राकेश परिहार वरिष्ठ प्रारूपकार के स्थायीकरण के विचार पर हुआ हंगामा। बिना चले गाड़ी का डीजल उठने का छाया मुद्दा। पवन कुमार शर्मा दीपचंद को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति पर प्रस्ताव पारित। भोलूराम सैनी कनिष्ठ अभियंता विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक की अभियोजन स्वीकृति पर प्रस्ताव पारित। डीडवाना नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद के सभा भवन में सुबह 11 बजे आयोजित की गई, जिसमें नगर परिषद सभापति रचना होलानी, नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह व नगर परिषद के तमाम पार्षद, कर्मचारी, अधिकारी, नगर परिषद के ठेकेदार, पार्षद, जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और जाट समाज के छात्रावास की भूमि पर सरकारी संपत्ति होने के बोर्ड लगाने वाले मामले पर जमकर बवाल मचाया। और इस बवाल को लेकर कोर्ट गेट के पास में स्थित मस्जिद की भूमि होने की भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाने पर भी जमकर बवाल मचाया और तुरंत बैठक चालू करने से पहले बोर्ड हटाने की बात कही और जमकर इस बैठक में हंगामा किया। हंगामेदार यह नगर परिषद की बैठक रही है, जिसमें काफी हंगामे के बाद में सदन में कई प्रस्ताव पारित सर्वसहमति से किए गए और कई प्रस्ताव पर सदन में आपत्ति भी दर्ज कराई गई और सदन में राकेश परिहार पर भी जमकर आरोप लगाए गए और नगर परिषद में राजस्व की आमदनी किस तरह हो और जो ठेकेदारों का बकाया चल रहा है उस पर विचार विमर्श किया गया। सरकारी भूमि होने के बोर्ड लगाने के मामले पर पार्षद नासिर मॉडर्न, मलिक खत्री, उमेद हसन पठान, गुलशेर इरफान, रफीक भाटी, इद्रीश आदि ने सदन में इस मामले पर बवाल किया। साथ ही बैठक में राजस्व वृद्धि नगर परिषद में किस तरह की जाए इसको लेकर भी चर्चा की गई और अब तक राजस्व वृद्धि व राजस्व से संबंधित मामले में क्या कमियां रही, उन लापरवाहियों पर भी सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चाएं की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए गए। 18 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने आपत्ति जाहिर की, जिसमें राकेश परिहार वरिष्ठ प्रारूपकार के स्थायीकरण पर विचार करने पर सभी ने अपना विरोध जताया, जो प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो पाया। इसी तरह शहर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए हुडको भारत सरकार का उपकरण एवं RTTP 2013 पैरा संख्या 47 के अनुसार से परामर्श, वित्तीय, तकनीकी एवं PMC सेवाएं लेने पर विचार करने पर भी प्रस्ताव रखा गया, जिस पर प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन इसमें बोर्ड बैठक आयोजित कर आगे की कार्य योजना बनाने को लेकर प्रस्ताव लिया गया। इसी तरह डंपिंग यार्ड में गेट साइड के रास्ते निकालने पर विचार विमर्श किया गया और मौजूदा गेट को ही रखने का निर्णय का प्रस्ताव बैठक में लिया गया। बैठक में सरकारी भूमियों को नीलाम करने और उन पैसों का क्या उपयोग रहेगा इसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही बस स्टैंड के नाम पर दुकानों को नीलाम किया गया, उन पैसों का क्या रहा उसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही सरकारी भूमियों को नीलाम करने को लेकर भी प्रस्ताव लिया गया और इसे आने वाले पैसों से प्रथम प्राथमिकता से वार्ड मेंबरों का भत्ता, ठेकेदारों को प्रथम प्राथमिकता 31 दिसंबर 2023 तक के बकाया चुकाने पर प्रस्ताव लिया गया। नई जगह नगर पालिका भवन बनाने पर भी चर्चा की गई, साथ ही दुकानों की नीलामी पर प्रस्ताव लिया गया। पुराने प्रस्ताव पर बात नहीं किए जाने पर चर्चा की और नाराजगी सभी ने जाहिर की और कहा पूर्व में जो प्रस्ताव दिए गए उनको सदन में सर्वप्रथम रखना चाहिए और उन पर भी चर्चा ही करनी चाहिए कि क्या उन पर कार्य हुआ है और कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए। सफाई व्यवस्था को लेकर सभी ने जमकर हंगामा मचाया है और नियमित सभी वार्डों में ऑटो टिपर नहीं आने पर भी सबने अपनी बात रखी है और सभी ने कहा है कि दूर दूर के ठेकेदार यहां पर टेंडर लेने आते हैं और वह कार्य भी नहीं करते हैं और कार्य करने की बात करते हैं तो सामने से धमकाते हैं। 20-20 ऑटो टिपर का पैसा उठता है और चलते 5 से 7 है। नरेगा के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही टाउन हॉल की आवश्यक नहीं होने सामुदायिक भवन को खाली करवाने, सब्जी मंडी में जिनके फॉर्म आए हैं उनका प्रथम प्राथमिकता देने, दुकानों का आवंटन करने पर प्रस्ताव लिया गया और सबसे गंभीर मुद्दा छाया रहा जो सफाई करने वाली गाड़ी है उसके डीजल उठने का, बिना चले गाड़ी का डीजल उठने का मुद्दा भी सदन में छाया रहा और इस मुद्दे पर भी पार्षद रघुनाथ दास ने भी अपनी बात रखी और अनेकों विषयों पर चर्चा की गई और अनेकों प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए गए। जमकर हंगामेदार बैठक रही।